आपने वैसे वेब सीरीज़ तो बहुत देखी होंगी जो मर्डर पुलिस वाली, चोर पुलिस वाली या फिर खून खराबा, ऐसी क्राइम थ्रिलर आपने बहुत सारी देखी होंगी। लेकिन फर्स्ट टाइम आई थिंक फर्स्ट टाइम जिसमें कस्टम ऑफिसर और स्मगलर की कहानी दिखाई गई है कि कैसे स्मगलर्स जो भी सोना, चांदी, हीरे जो भी उनका एक्सपेंसिव आइटम है वो बाहर देश से इंडिया लाते हैं, स्मगल करके और एयरपोर्ट पे उतारते हैं और कस्टम ऑफिसर्स को उनको पकड़ना होता है। तो ये बहुत ही डीपली तरीके से दिखाई गई है। आज की जो वेब सीरीज़ है जिसकी हम बात करने वाले हैं उसमें मैं बात करने वाला हूँ आज तस्करी, जिसके लीड रोल में है इमरान हाशमी और भी कई सारे कलाकार। सबसे पहले समरी कर लेते हैं कि कहानी क्या है इसकी। कहानी सिर्फ इतनी है, इसमें 3 बंदे हैं। इमरान हाशमी जो कि अर्जुन मीना का रोल करते हैं, अमृता खानविकर जो कि मिताली कामत का रोल करती है और नगदीश सिंह संधू जो रविंद्र गुज्जर का रोल करते हैं। ये 3 लोग कस्टम ऑफिसर्स हैं और इन तीनों की मेन रोल वैसे इमरान हाशमी का ही है, पर इन दोनों का भी मेन रोल है। तो इन तीनों क्या इर्द गिर्द और शरद केरकर तो है ही। शरद केरकर एज अ बड़ा चौधरी, तो शरद केरकर तो वो तो है ही नेगेटिव रोल में, मेन लीड रोल में। कहानी सिंपल है, शरद केरकर इसमें स्मगलर्स का माफिया का किंग है। स्मगलर की दुनिया में उसका नाम है चौधरी बड़ा चौधरी हाँ, बड़ा चौधरी। और वो स्मगल कराता है कई सारा गोल्ड, महंगी महंगी घड़ियाँ, जो भी मतलब स्मगल कराने वाली चीज़ें हैं वो सब। तो और ये इनका काम है उसको रोकना। तो बस सिंपल है। तो तीसरे चौथे एपिसोड तक तो कहानी यूँ ही चलती रहती है कि वो सामान भेज रहा है, ये रोक दे रहे हैं, वो सामान भेज रहा है, ये रोक दे रहे हैं, बस यही सब चलता रहता है। लेकिन चौथे एपिसोड से बाद से कहानी रियल ट्विस्ट टर्न्स शुरू होते हैं, जो कि देखने में मज़ा भी आता है। तो कहानी तो मैंने आपको बता दी कि कहानी क्या है, स्मगलर्स और कस्टम ऑफिसर्स की है। बात करें एक्टिंग की, हाई पॉइंट्स की, एक्चुअली कहानी रियलिस्टिक है। कोई ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट धमाका कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई गुंडागर्दी या फिर गोलीबारी, शूटिंग, फाइट सीक्वेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिस्टिक कहानी है जो कि काफ़ी हद तक रियलिस्टिक दिखाई गई है, कोशिश भी करी है काफ़ी रियलिस्टिक दिखाने की, तो वो चीज़ में एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, कहानी हाई पेस्ड है, इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत फास्ट है। मतलब पर्सनली मुझे लगता है, वैसे आप सबको तो फास्ट ही लगेगा, पूरी वेब सीरीज़ 7 एपिसोड की वेब सीरीज़ है और कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चौथे एपिसोड तक थोड़ी स्लो लगती है मुझे, हल्की स्लो में, और देखने में ऐसा लगता है कि वो जल्दी आगे बढ़ें, जल्दी पॉइंट पे आएँ, जल्दी पॉइंट। लेकिन चौथे एपिसोड के बाद में जैसे 5वां एपिसोड शुरू होता है, 5वां, 6वां, 7वां, ये 3 एपिसोड्स में सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और ये 3 एपिसोड बहुत फास्ट भागते हैं। और इन 3 एपिसोड से पता चलता है कि कहानी सिर्फ इमरान हाशमी की नहीं है, कहानी उनके दोस्तों की भी है। इसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है जिसमें क्या एक्टर नंदीश सिंह संधू रविंद्र गुज्जर का रोल किया है, जो गुज्जर भाई साहब जी का रोल है, उसमें वो बोलते हैं कि मेरे बाप ने मुझे फ़ोन किया और वो हंसे और वो बोले कि ईमानदारी तो बेवकूफ़ है, मतलब ईमानदार इंसान को बेवकूफ़ बताते हैं। तो ये चीज़ एक इतनी रियलिस्टिक है कि आज की दुनिया में भी अगर कोई ईमानदारी वाला काम करे, 100 लोग अगर करप्ट हैं और उसमें से एक ईमानदारी वाला काम करे, तो लोग उसे बेवकूफ़ ही कहेंगे। सारे लोग मिलके उसे बेवकूफ़ कहेंगे क्योंकि वो बेवकूफ़ नज़र आएगा, लेकिन कोई इसकी तारीफ़ नहीं करेगा, कोई इसकी ये नहीं बोलेगा कि हाँ ये बंदे में करेज है, इसमें कलेजा है कि ये इन 199 लोगों के खिलाफ खड़ा हो सकता है। लेकिन सब लोग मिलकर उसे बेवकूफ़ बोलेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी रियलिस्टिक डायलॉग लगता है मुझे, और काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। और इस सीन से पता चलता है कि सिर्फ इमरान हाशमी लीड एक्टर नहीं है, लीड एक्टर बाकी सब भी हैं, जो कि रविंद्र गुज्जर जिनने रोल किया है और मिताली राज जिनने रोल किया है, ये सब भी लीड एक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ये तो हो गई एक्टिंग की बात। पेस में मैंने आपको बता ही दिया कि फास्ट पेस है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं इसमें। हालाँकि प्रेडिक्ट हो जाते हैं कहीं कुछ लेवल पे है, मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा क्राइम थ्रिलर देख रखा है तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपने ज़्यादा क्राइम थ्रिलर नहीं देखते तो आपको मज़ा आएगा। इतना ही कहूँगा कि ये मूवी देखने लायक है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक एक्टर हैं, कई सारे देखे हुए एक्टर हैं, लेकिन एक एक्टर आपको बहुत, शायद मेरे मुझको तो बहुत परेशान किया उस एक्टर ने। उसका नाम है अनुराग सिन्हा, जिसने प्रकाश कुमार का रोल किया इस सीरीज़ में, बॉस था इमरान हाशमी का। तो उसने बहुत परेशान किया। परेशान इसलिए किया, इसलिए नहीं कि गंदी एक्टिंग करी, बहुत अच्छी एक्टिंग करी, लेकिन हमेशा मैं सोचता रहा भाई कहीं तो देखा है यार, इस बंदे को कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है, कौन है ये एक्टर अनुराग सिंह। लेकिन फिर जब मैंने इसके बारे में सर्च करी तब पता चला ये सनम तेरी कसम में वही है जिसने सरू को छोड़ दिया था सरू को जिसने शादी के एंड पे छोड़ दिया था, शादी वाले टाइम पे छोड़ दिया था, ये वही है। तब मुझे समझ में आया। लेकिन हाँ, एक्टिंग भाई बंदे ने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है, एक्टिंग के लिए 1 नंबर। और इमरान हाशमी की एक्टिंग तो है ही अच्छी, बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है उनकी भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। अगर रेट देने की बारी आए तो मैं इसमें 5 में से मैं दूंगा 3.5 स्टार, क्योंकि बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, 7 एपिसोड कब खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स भी डाले हैं, हालांकि प्रेडिक्ट हो जाते हैं लेकिन अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, मर्दानी से तो बेटर है। तो इसलिए अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।